होमा थेरापी। विश्व में ये होमा थेरापी के नाम से प्रचलित है, HOMA, होमा थेरापी। हमारे यहाँ यज्ञ चिकित्सा या यज्ञोपैथी के नाम से भी ये जाना जाता है। जो यज्ञ हम करते हैं साधारण रूप से एक आध घंटा उसमें जो लग जाता है, उसके बजाय ये थेरापी के रूप में एक कॉम्पैक्ट हवन बोला जाता है, जिसमें मुश्किल से आपको 5 से लेकर 10 मिनट की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग प्राणायाम वगैरह किया जाता है। तो आज हम होमा थेरापी की बात करेंगे। इसके लिए जो एक किट आती है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये ऑनलाइन किट हमने मंगवाई है, तो उसको हम अनबॉक्स करेंगे और उसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई है उसको एक को हम समझ के आज उसको परफॉर्म करेंगे। अग्निहोत्र किट लिखा है और इसकी डिटेल्स भी इसमें दी गई है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अभी हम फिलहाल उसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है ये स्टैंड। कुछ लोगों का मानना है कि इस हवन को नीचे नहीं रखना चाहिए, तो इसके लिए इसको स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। और ये पूरा तांबे का बना होता है। कॉपर का भी अपना एक साइंस है और उसका डायमेंशन वगैरह बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। अगर ये कहीं से टूटा हुआ होता है तो कहते हैं कि एनर्जी है वो निकल जाती है, तो उतना उसका इफेक्ट नहीं होता है। ये एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो इस तांबे के हवन कुंड को हम यूज़ करेंगे। इसमें किताब भी आती है किस तरह से करना है, वीडियो CD भी आती है किस तरह से परफॉर्म करना है, इस तरह के। फिर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है गाय के घी की। गाय के घी को बुद्धि बढ़ाने वाला माना गया है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग माना गया है, तो ये बुद्धि बढ़ाता है गाय का घी। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर है गोबर का कंडा, काउडंग। काउडंग की इस तरह की केक भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी केक वगैरह मिल जाती है और आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों में से गोबर के कंडों को मंगवाकर छोटे छोटे टुकड़े यूज़ किए जाते हैं। तो गोबर को भी आयुर्वेद में प्यूरिफायर माना गया है, तो ये हमारे जो नर्व चैनल से उसका प्यूरिफिकेशन के लिए ये उपयोगी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं इसी के माध्यम से, घी थोड़ा सा लगा के। और कुछ लोग बाती वगैरह का यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरीके से हमें थोड़ी सी अग्नि यहाँ पर करनी होती है। जैसे ये बाती है कॉटन की, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। घी को अगर जमा हुआ है तो थोड़ा सा गर्म करके लिक्विड रूप में आगे भी ये घी आहुति देने के लिए काम आएगा। अलग अलग प्रकार के हवन में अलग अलग प्रकार की चीज़ों से आहुति दी जाती है। जैसे ड्राइड शंखपुष्पी होती है, तो शंखपुष्पी को यहाँ पर आहुति के रूप में दिया जाता है। कहीं पर चावल, जैसे यहाँ जो ये होमा थेरापी है उसमें चावल अक्षत का यूज़ होता है, तो उससे आहुति दी जाती है। हम यहाँ पर गाय के घी से आहुति देंगे, क्योंकि गाय का घी है वो मानस रोगों में ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले बाती को जला लेंगे। बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कभी कभी बुझ जाए। बुझी हुए अग्नि में कभी भी आहुति नहीं दी जाती है। अग्नि जब प्रज्वलित हो तभी आहुति दी जाती है। प्रज्वलित हो गई है। अब जैसे होलिका दहन में जिस तरह से गोबर को रखा जाता है, इसी तरह से अपने अपने तरीके से लोग इसको रखते हैं। 2 टुकड़ों को इस तरह से पिरामिड के रूप में रख देंगे, ताकि धीरे धीरे ये जलेंगे तो उसका धुआं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर स्मोक है, धुआं। मुख्य रूप से धुएं से ही चिकित्सा होती है।
धुआं कहते हैं कि इंजेक्शन से भी फास्ट काम करता है, क्योंकि वो जैसे ही नाक से हम लेंगे पूरे नर्व चैनल्स की वो सफाई कर देगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धुआं जाना जरूरी है। तो हम इस तरह से गोबर के होमा थेरेपी के विषय में जिन जिन रोगों में इसका यूज हुआ है अगर देखना हो तो www.homa1.com पर टेस्टिमोनियल्स दी गई है। लोगों ने अपने अपने अनुभवों को शेयर किया है। मेंटल रिटार्डेशन में मानस रोगों की अगर बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन में इसका उपयोग हुआ है, डिप्रेशन में हुआ है, डी एडिक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है। अब ये कैसे काम करता है होमा थेरेपी? तो एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी समस्याएं होती है, मानसिक समस्याएं, वो रज या तम के बढ़ जाने से होती है। तो ये एक सात्विक प्रवृत्ति में आता है, सात्विक कर्म में आता है। इससे सत्व गुण बढ़ता है और सत्व गुण के बढ़ने से मानस रोग धीरे धीरे होके कम हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, एक ये उसके पीछे का साइंस है। दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो धुआं है वो नर्व चैनल्स की जो सफाई कर देता है, तो सफाई हो जाने पर, एनर्जी ब्लॉक्स खत्म हो जाने पर मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक हो जाती है। तो उसके कारण भी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह है उनका सिक्रेशन ठीक से होने लगता है और हमारा मन है वो मस्तिष्क के द्वारा प्रभावित होकर सही से काम करने लग जाता है। तो साइंस जो भी हो, लेकिन जितने भी लोगों पर इसका इस्तेमाल किया गया है उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इंसोम्निया में तो कई बार ये भी देखा गया है कि तुरंत नींद आ जाती है। तो जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए भी ये शाम को हवन करना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ 3 संध्या की बात करी गई है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे एलोपैथी दवाओं को हर 8 घंटे में 3 बार लेते हैं, तो उस तरह से 3 संध्या भी इसीलिए बताई गई है कि हमारी जो सात्विकता है वो एक संध्या से दूसरी संध्या तक बनी रहेगी। फिर दूसरी संध्या में हम फिर से वो सात्विक प्रवृत्ति करेंगे, सात्विक कर्म को करेंगे। फिर तीसरी संध्या, इस तरह से तीनों संध्या, और उसके बाद रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो पूरे 24 घंटे का उसमें प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इसलिए 3 बार करना बहुत अच्छा है। लेकिन क्लाइंट की परिस्थिति के अनुसार हम लोग उनको कम से कम 1 बार से लेकर मैक्सिमम 3 बार दिन में उनको करने के लिए हम कहते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे धुआं अच्छे से निकलने भी लगा है और थोड़ी सी अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो हम आहुति दे सकते हैं। अगर कम लग रही है तो हम घी डाल सकते हैं। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो 3 आहुतियां दी जाती है। इंटरनेट पर अलग अलग संस्थानों द्वारा अलग अलग प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। यहाँ पर हम डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी मानसिक बीमारियों में 3 मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तीनों मंत्र की एक एक आहुति देते हैं। तो सबसे पहले एक आहुति हम देंगे गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। एक आहुति चंद्र गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः। और एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ये मुख्य पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब धीरे धीरे इनहेल करते रहना होता है। ये 3 मंत्र क्यों, ऐसा यह प्रश्न हो सकता है। तो गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि का मंत्र माना गया है। सद्बुद्धि आने से व्यक्ति की जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वो सही चलने लग जाती है। तो मंत्र थेरापी में इसी तरह से यूज करते हैं, बार बार गायत्री मंत्र को यूज करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है वो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी जाती है। और चंद्र गायत्री मंत्र, चंद्र है वो मन का देवता माना गया है, शीतलता का प्रतीक है।
तो चंद्र गायत्री मंत्र से शीतलता आती है, मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और मानसिक रोगों में उसमें लाभ होता है। तो इस प्रकार से 3 मंत्रों की आहुतियाँ देती है। तो मंत्रों का भी अलग साइंस है जिसको मंत्र थेरापी में अलग से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यहाँ पर हम 3 मंत्रों के बाद साधारण रूप से एकदम शांत बैठ जाते हैं। कुछ लोग ध्यान भी करते हैं और वरना केवल डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम, अच्छे से प्राणायाम किया जाता है। और जैसे ही ये बुझ जाए, समाप्त हो जाए, कम कंडे होंगे तो तुरंत 5-7 मिनट में वो बुझ जाएगा। तो उसके बाद अच्छे से पूरी सफाई करके फिर उसको अपने स्थान पर रख दिया जाता है। इस तरह से दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार किया जाता है। यहाँ पर कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर से अच्छी खुशबू भी आती है। कपूर भी कई सारी औषधियों में मिलाया जाता है, तो कपूर का भी एक अपना महत्व है। तो कपूर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि शुद्ध देसी गाय का घी मिलता नहीं है आजकल, तो क्या करें। तो अगर किसी गांव में या कहीं पर देसी गाय का घी मिल जाता है तो अच्छा है। वरना मानस रोगों में एक मेडिकल स्टोर्स में जो उपलब्ध होता है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत एक योग है, तैयार किया हुआ घी है, जिसमें गाय के घी के साथ ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है, जो ब्रेन टॉनिक्स के रूप में काम करती है। और वो भी जब हम यज्ञ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो धुआं है वो फास्ट इफेक्ट देता है। तो ब्राह्मी घृत मिल जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है साउथ की कुछ कंपनी से, जैसे नागार्जुन कंपनी का ब्राह्मी घृत है या धूत पापेश्वर का ब्राह्मी घृत है। अगर वो ना मिले तो डाबर या किसी और आयुर्वेदिक कंपनी का तैयार ब्राह्मी घृत भी मिल जाता है। तो गाय के घी के स्थान पर ब्राह्मी घृत की आहुतियाँ, 3 आहुतियाँ दी जा सकती है। कुछ लोग सूखी शंखपुष्पी को यूज़ करते हैं। शंखपुष्पी जब सूख जाए तो उसका पाउडर जैसा बना के उसकी भी आहुति साथ में देते हैं। तो वहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गाय के घी का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो शंखपुष्पी और घी को मिक्स कर सकते हैं, तो उससे भी आहुति दी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये केवल 3 आहुतियों के द्वारा 5 से 10 मिनट का समय ये होता है। आयुर्वेद में एक चिकित्सा है देव व्यापास्य चिकित्सा। मुख्य चिकित्सा पद्धतियों में एक देव व्यापास्य चिकित्सा पद्धति है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई रोग आपका प्रारब्धजन्य भी है, कि जिसमें आपको किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं हो रहा है, एलोपैथी ले लें, चाहे काउंसलिंग करवा लें या दूसरे कोई भी कारणों से ठीक नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि आप हील द एटमॉस्फेयर। आप अगर वातावरण को शुद्ध करेंगे तो वो वातावरण आपके मानसिक समस्याओं को दूर करेगा। तो ये वातावरण को भी शुद्ध करने का काम करता है। तो इसको भी एक मंगल कर्म के रूप में, एक अच्छे कर्म के रूप में गिना जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी ये यूजफुल है कि जब कोई दवाइयाँ ठीक से काम नहीं करती है। दूसरा, प्रिवेंशन की बात करें कि भाई अगर कोई मानसिक रोग नहीं है तो क्या यज्ञ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई मानसिक समस्या नहीं है फिर भी 1 बार दिन में कम से कम करने पर या मैक्सिमम 3 बार भी करने पर ये होता है कि हमारे अंदर इस तरह की जो ऊर्जा है उसका संचार होता है और हमारे नर्व चैनल्स की सफाई होती है। सफाई के लिए ये गोबर के कंडे बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए गाय का घी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मी घृत यूज करते हैं तो वो ब्रेन टॉनिक के रूप में, जो हमें टॉनिक्स चाहिए ब्रेन को भी, क्योंकि आजकल तनाव वगैरह ज़्यादा है, मस्तिष्क को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए भी वो यूज़ होता है। तो इस प्रकार से प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ होता है। ये जर्मनी वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग टेबल पर ही रख देते हैं और चेयर पर बैठकर करते हैं, नीचे बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो मंत्र वगैरह करना चाहें, पवित्रीकरण वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो भी थेरापी के रूप में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि समय की आजकल लोगों के पास कमी होती है। तो वो कहते हैं कि हम इतना सारा सब कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो लंबा जो यज्ञ था उसमें ऑलरेडी संध्या काल आ जाता था, बीच में ही आ जाता था। वरना यहाँ ये जो थेरापी है, होमा थेरापी, उसमें वेस्टर्न में तो एग्जैक्ट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर करते हैं।
एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता है। एक एटम प्रोसेसर के द्वारा घड़ी को मिलाया जाता है और एग्जैक्ट सपोज कि 5:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 5:30 और 00 सेकंड्स, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उतना परफेक्ट टाइम पर करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि संध्या काल में शाम को रात के बीच में, दिन में और रात के बीच में, या सुबह सूर्योदय के टाइम पर इसको किया जाता है, या मध्याह्न टाइम पर भी उसको किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समय का भी अपना महत्व है। ये एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है और वेदों में से ही निकल के विश्व में फैली हुई है। विश्व में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें भारतीय होते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आशा है कि इसके द्वारा बहुत सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो ईमेल करके पूछ सकते हैं।